नमस्कार किसान भाइयों। अभी हम बात करेंगे अगस्त महीने में लगाई जाने वाली ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जिस सब्जी को हम लगाएंगे तो मेरा क्या बेनिफिट होगी, क्या मेरी उस सब्जी को लगाएंगे तो मेरा आगे जाने के समय इनकम ज़्यादा होगा। चाहे मंडी भाव की बात करें तो मंडी भाव ज़्यादा मिलेगा। तो किसान भाइयों, ऐसे सब्जियों के बारे में बात करेंगे जिसको आप लगाइएगा तो आपको आने वाले समय में बहुत ही अच्छी आमदनी मिलेगी और कमाई भी मिलेगी। तो किसान भाइयों, इस वीडियो पे बने रहें, शुरू से लास्ट तक देखें और जो किसान नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले जो खेती बाड़ी की जानकारी हो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम निर्मल और निर्मल किसान में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि इस महीना में यानी अगस्त महीना में कौन कौन सी सब्ज़ी लगाई जाती है और कौन कौन सी सब्ज़ी ज़्यादा भाव देके जाती है। चाहे कौन सी सब्ज़ी ऐसी है जिन सब्ज़ी को लगाएंगे तो मेरा अच्छी कमाई होगी। तो चलिए बात करते हैं। तो एक नंबर पे आप लगा सकते हैं अभी, अगर अगेती खेती करना चाहते हैं, चाहे आप रिस्क उठाना चाहते हैं तो अभी हरी प्याज की खेती कर सकते हैं। हरी प्याज एक ऐसी खेती है जो 30 से 35 दिन में आपको कमाई दे देगी, बहुत ही अच्छा कमाई देगी, बहुत तगड़ी कमाई देगी। क्या कि हरी प्याज इस महीने में लगाएंगे तो आगे आने वाले जो फेस्टिवल त्यौहार आ रहे हैं जैसे काली पूजा, जैसे आप दुर्गा पूजा, ये सब आता है, बहुत फेस्टिवल है। तो इन सब फेस्टिवल में जो हरी मिर्च की डिमांड रहती है बहुत ज़्यादा रहती है और हरी प्याज आप देखिएगा तो बाज़ार में एकदम ना के बराबर रहेगी। तो अभी आप हरी प्याज की खेती कर सकते हैं। अब बहुत ही अच्छी समय है हरी प्याज की खेती करने के लिए। ये हो गया पहला खेती। अब दूसरा खेती की बात करते हैं। दूसरा खेती आप अभी अगर रिस्क उठाना चाहते हैं तो आप खीरा की खेती कर सकते हैं। खीरा एक बहुत ही अच्छी खेती है जो 30 से 35 दिन में ये भी आपको कमाई देगी और 30-35 दिन में फेस्टिवल आएगी जैसे करम, जितिया, दुर्गा पूजा, दशहरा, ये आपका दीपावली, इस सब में आपको खीरा की भी बहुत डिमांड रहती है। तो आप खीरा की भी खेती कर सकते हैं इस अगस्त महीना में। और तीसरी खेती की बात करें तो किसान भाइयों अभी आप लगा सकते हैं मिर्च की खेती। मिर्च का खेती भी अभी लगाएंगे तो आने वाले समय में बहुत ही अच्छी रेट मिलेगी। किसान भाइयों अगला खेती की बात करें तो अगला खेती आप लगा सकते हैं अभी लौकी की। लौकी भी बहुत ही अच्छी खेती है जिसको आप लगाएंगे तो लौकी को आने वाले समय में बहुत ही अच्छे दामों से बेचा जाता है। और लौकी अब देखिए मार्केट में धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो किसान भाइयों आप लौकी की भी खेती कर सकते हैं इस अगस्त महीना में। चाहे अगला खेती की बात करें तो किसान भाइयों करेले की भी खेती कर सकते हैं। करेली तो एक बहुत ही अच्छी खेती है। करेली अगर आप माचान विधि से करेली की खेती अभी करेंगे तो किसान भाइयों आने वाले समय में जो रेट रहेगी करेले की 40 से 50, 60, 70 ऐसे रहेगी। तो किसान भाइयों करेला की भी खेती कर सकते हैं। और अगला खेती की बात करें तो किसान भाइयों अभी भिंडी की भी खेती कर सकते हैं। भिंडी की खेती एक ऐसी खेती है आगे आने वाले समय में जब ठंडा पड़ेगा तो उसका फलन जो होता है कम होता है और अगर आप मेंटेनेंस करके चलेंगे भिंडी को तो भिंडी आपको बहुत ही अच्छी कमाई देगी। भिंडी की रेट की बात करें तो 80-100 रुपये किलो आपको दशहरा के बाद बिकने वाली है। तो किसान भाइयों अभी भिंडी की भी खेती कर सकते हैं। और अगर आप अगला खेती की बात करें तो किसान भाइयों आप मटर की भी खेती कर सकते हैं। मटर भी एक ऐसी खेती है अभी अगर अगती में लगा रहे हैं तो मटर 100 या 200 के आसपास बिकेगी। तो आप मटर की भी खेती कर सकते हैं। अगला खेती की बात करें किसान भाइयों तो अगला खेती है आपका, जैसे आप लगा सकते हैं अभी फूल गोभी चाहे बांधा गोभी, ये दोनों भी बहुत अच्छी मुनाफा देके जाएगी। तो फूल गोभी और बांधा गोभी का भी आप इस महीने में चयन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों लेकिन मेन ये रहा कि आप अच्छी सी वैरायटी को चयन कर लें। वैरायटी अच्छी होनी चाहिए तभी आपको आमदनी दे के जाएगी। तो किसान भाइयों चलिए अगस्त महीना में लगाए जाने वाली सब्जियों के बारे में बात किए। कैसा लगा आप नीचे लाइक कर दीजिएगा और अगर दूसरा किसान को भी शेयर करना है तो शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।